चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आज का यूनिट नंबर 4 का न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ये टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता क्या है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है एक तरह का क्या होता है कि एक पार्टिकुलरली कोई भी एक न्यूक्लियस की एरिया को लिया जाता है और उस यूनिट के थ्रू मान लिया जाए कि हम लोग एक तरह का इसमें हम कोई एक इंसिडेंट पार्टिकल्स रखते हैं और उस इंसिडेंट पार्टिकल्स को ये उस इंसिडेंट पार्टिकल्स को इनके थ्रू अगर सेक्शंस करें, है ना, क्रॉस सेक्शन करें, तो हर लेंथ बराबर इक्वल लेंथ पे क्या करते हैं, कटिंग होती है। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एक तरह का एक बॉक्स लेता हूँ, ये बटर लिया और उस बटर के थ्रू क्या करता हूँ, मैं इसको सेम डिस्टेंस में और सेम लेंथ में इसको अलग अलग पार्ट के रूप में इसको डिवाइड करता हूँ। किसके थ्रू? ये आपका कहलाता है इंसिडेंट पार्टिकल्स कहलाती है, इंसिडेंट पार्टिकल्स। ठीक है, और इस इंसिडेंट पार्टिकल्स के थ्रू जब इसमें क्रॉस सेक्शन होती है तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या करता है, ये अलग अलग पार्टिकल्स में क्या करता है, इसमें सेक्शंस होते जाता है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे मान लिया जाए एक तरफ मैं इसमें यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया, ये आपका यूरेनियम 235 है। ठीक, अब ये जो यूरेनियम की न्यूक्लियस होती है उस यूरेनियम की न्यूक्लियस के थ्रू इसमें जब इसमें क्रॉस सेक्शन हुआ तो क्रॉस सेक्शन होने के थ्रू कैसे बनता है, ये अलग अलग पार्टिकल्स में क्या करता है, ये कन्वर्ट होते जाता है, डिवाइडेड हो जाता है दिशा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मैंने क्या किया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कहलाता है टारगेट, इसको कहा जाता है टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस टारगेट न्यूक्लियस में जब कोई एक इंसिडेंट पार्टिकल इसमें क्या करता है, इसमें फ्लो करते हैं, दिस आर, ये एक तरह का क्या करता है आपका, ये इंसिडेंट पार्टिकल्स कहलाता है। ये होता है इंसिडेंट पार्टिकल्स, ये होता है इंसिडेंट पार्टिकल्स होती है। जब ये इंसिडेंट पार्टिकल्स के थ्रू जब इसमें हमारा न्यूक्लियस में ये क्या करता है, क्रॉस करके सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड करता है, दिस आर ये अलग तरह का सेक्शंस काटते हैं, ये अलग सेक्शन कटा, ये अलग सेक्शन करता है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के थ्रू हमारा क्या करता है, देयर इज द अलग मतलब अदर पार्ट्स में क्या करता है, इसमें सेक्शंस होना, और उसमें सेक्शंस होने के साथ साथ क्या करता है, एक तरह का उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें क्या होता है आपका एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शंस क्रॉस सेक्शंस का प्रिपरेशन होती है, क्रॉस सेक्शंस बनती है जो कि क्या कहलाता है आपका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहलाता है। ठीक है, जो हमारा ये जो पार्ट्स दिखाता है ये हमारा फ्यूजन्स बॉन्ड कहलाता है। फ्यूजन्स बॉन्ड का मतलब ये होता है, या बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इस सिग्मा का मतलब ये हुआ कि उसमें किस जो टारगेट न्यूक्लियस होती है उस टारगेट न्यूक्लियस का वो क्रॉस सेक्शंस कहलाता है। ये इसलिए इसको कहते हैं टारगेट न्यूक्लियस का, इसको क्रॉस सेक्शंस कहा जाता है। इसमें अलग अलग तरह का पार्टिकल्स बनती है, जैसे कि इसमें मान लिया जाए इसका एक रूप में लेता हूँ कि इसमें हम लोग इसी की बात करें। ठीक है, ये होता है हमारा ये इंसिडेंट पार्टिकल्स न्यूक्लियस कहलाता है, इंसिडेंट पार्टिकल्स न्यूक्लियस कहलाती है। ठीक, और इसके जो ये पॉइंट होती है ये हमारा स्कैटरिंग्स, ये कहलाता है आपका स्कैटरिंग बॉन्ड कहलाता है, स्कैटरिंग बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ से जो अलग अलग तरह से अब क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब टूटते जाता है, फ्यूजन होगा, विखंडित होती है कि हमारा इसमें न्यूक्लियस को टारगेट रखा, उस न्यूक्लियस टारगेट के थ्रू क्या करते हैं, ये इंसिडेंट पार्टिकल्स के रूप में जब इसको फ्लो होती है तो क्या करता है, अलग अलग पार्टिकल्स में क्या करते हैं, सेक्शन या अलग अलग तरह क्या करते हैं, सेक्शन में करते जाता है। ठीक है, ये होती है उसका बेसिक चीजें होती है जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस कहलाता है। इसको और देखेंगे कई तरह के एग्जाम्पल के रूप में। पहले इसका हम लोग ये देखें कि हम लोग क्या बोला इसके इंट्रोडक्शंस में, कि इसके इंट्रोडक्शंस में ये देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट में ये आता हूँ कि ये होता क्या है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ, ये होता है आपका, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस। देखिए इसे समझिए थोड़ा से, न्यूक्लियर ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन। ठीक,
ये हर क्वांटिटी मतलब ये हुआ जब हम लोग एक तो एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हाँ, इस न्यूक्लियस में क्या कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी में अलग अलग तरह का क्या करता है, इसमें सेक्शंस में क्या करता है, डिवाइडेड होते जाती है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं इसी में, इसका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का सेकंड पॉइंट ये बोला, द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया। जिस एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं उसको क्रॉस सेक्शन करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया होती है वो क्या होता है, इसका इंटरेक्शंस, जो इंटरेक्शंस टेक प्लेस इन द पार्टिकल्स कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस यहाँ पे आपका होते हैं, द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द न्यूक्लियस ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। जिस एरिया को हम लोग लेंगे, है ना, वहाँ पे कैसे चाहिए, एक तो जो दिख रहा है इसको एग्जांपल फिक्स करिए यूरेनियम का। अब इस यूरेनियम पे हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसके न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरिया कहलाता है। ये भी ये कहलाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया के रूप में इसको कहा जाता है, जो कि क्या करता है उसके इंटरेक्शंस ऑफ दिस पार्टिकल्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन इसी के रूप में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ये होती है, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसलिए शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोला जाता है, थर्ड नंबर इसलिए बोलते हैं लार्ज एरिया, देयर इज द लार्ज एरिया इज ग्रेटर पार्टिकल्स, ग्रेटर इंटरेक्शंस, ग्रेटर इंटरेक्शन। ठीक है, जितने में उसकी एरिया हो, मान रहे हम लोग इस न्यूक्लियस देख रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस का, इसमें हम लोग क्या किया, सबसे पहले फॉलो कीजिए, जितनी बड़ी एरिया मिलते जाएगा तो वो क्या करता है, उसका जो इंटरेक्शंस ऑफ दिस, जो ग्रेटर इंटरेक्शंस होती है, बड़ा एरिया रहेगा उतने ज्यादा उससे क्या करेगा, जो इंटरेक्शंस होगा वो बहुत बड़ी होती जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि टेक दिस, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस न्यूक्लियस का, ठीक है, इस न्यूक्लियस को एक तरह का हम लोग टारगेट न्यूक्लियस लिए। अब इस टारगेट न्यूक्लियस में क्या कर रहे हैं कि उसमें एक जो एरिया हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूक्लियस क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, जिसमें हमारे क्या करते हो उसका जो पार्टिकल्स हो कैसा हो, इंटरेक्शंस का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात ये होती है जब हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें जब हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉस सेक्शंस के अकॉर्डिंग पे देखते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कैसे होना चाहिए, उसका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए। दूसरा ये बोलते हैं द न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया, जो हमने पहले डिस्कस किया। फिर उसके बाद क्या होता है, लार्ज एरिया इज द ग्रेटर इंटरेक्शंस। ओके, मतलब यहाँ पे जो जितना इसका एरिया जितनी बड़ी होगी उतने क्या करते हैं, इसका जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर देन होगा। ठीक, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आता है, नंबर 4, द रेट ऑफ द रिएक्शंस प्रोपोर्शनल टू दिस द एरिया न्यूक्लियस। एक तरह का मैथमेटिकल आती है। ठीक है, ये होता है जैसे द रेट ऑफ reactions is a proportional to the area of nucleus। ठीक है, ये जो आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शंस होती है, एक हमारा एक मैथमेटिकल कहलाती है, मैथमेटिकली थ्रू इसको लेकर जाना जाता है, और वो कैसा होता है आपका प्रोपोर्शंस के रूप में, प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया इन रेट ऑफ रिएक्शंस के रूप में मिलती है। ठीक है, ये होती है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस की सिर्फ एक छोटे से पॉइंट, इंट्रोडक्शंस। ठीक, इसके और आगे देखेंगे, अभी इसका मैथमेटिकल देखेंगे, मैथमेटिकल रूप में इसको हम लोग कैसे अलग अलग तरह का देखते हैं।